हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में जो व्याकरण है किसे कहते हैं या संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले व्याकरण शब्द को या ग्रामर शब्द को सुनने से ही लगता है कि किसी भी चीज को शुद्ध रूप देना। कोई भी चीज है, अब जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो कच्चे नहीं बना देते, उसको जो है काटते हैं, छीलते हैं, फिर उसको जो है उबालते हैं, चाहे फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद सब्जी बनती है। कहने का मतलब यदि हम सब्जी को भी बनाते हैं तो उसको जो है धोते हैं, काटते हैं, छाटते हैं, उसके बाद जो है उबाल के चाहे फ्राई करके चाहे मसाला वसाला डाल के जैसे बनाना है बनाते हैं। तो इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में भी जो शब्द हैं उनका उनका जो अध्ययन करना या उसको शुद्ध रूप देना ही हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। कुल मिला के व्याकरण में किसी भी शब्द को क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ से आया है, इन तीनों का जवाब हमें व्याकरण में मिलता है। तो किसी चीज को क्यों, कैसे, किस लिए जब सबका उत्तर देते हुए कोई शब्द या कोई बात निकल जाती है तो वो हमारा व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण का मतलब कुल मिला के शुद्ध रूप देना नियमों के अनुसार, उसमें नियम अप्लाई करेंगे तो ही हमारा उसका शुद्ध रूप बनेगा। तो संस्कृत भाषा में जो लिखित शास्त्र है, मतलब जैसे वेद है, पुराण है, उपन्यास है, तो इन सबों का जो है ठीक से अध्ययन करने के लिए और मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि मतलब ये नियम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे प्रयोग हुआ। तो इन सब बातों को जानना ही हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। अब है हमारे व्याकरण शब्द बना कैसे है। तो हमारा जो व्याकरण शब्द है वी धन आ, ये दोनों हमारे क्या है, उपसर्ग है। क्री हमारा जो है धातु है और ल्युट जो है हमारा प्रत्यय है। तो वी धन आंग धन क्री धन ल्युट ये भी सही है, अभी धन आ धन क्री धन ल्युट ये भी सही है, क्योंकि उपसर्ग जो है आंग है। संस्कृत में जो हमारा 22 उपसर्ग है वो आंग है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आ करके लिख देते हैं हम। तो दोनों रूपों में यदि आए तो दोनों सही है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। अब है कि शब्दों की उत्पत्ति, कि कोई शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय क्या है, इन सब को पे जो हम नियम लगाते हैं और फिर उस शब्द को जब हम शुद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं तो उस शास्त्र को हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार जो संस्कृत शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उनकी प्रकृति क्या है, उस पर कौन सा नियम लगाया जा रहा है, उन नियमों को लगाने के बाद शब्द का जो है शुद्ध स्वरूप क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसमें जितने भी नियम फॉलो किए जा रहे हैं, जितने भी नियम अपनाए जा रहे हैं, वही हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो संस्कृत व्याकरण का कहने का मतलब यही है कि संस्कृत में जितने भी नियम हैं वो हमारे संस्कृत व्याकरण में आ जाते हैं। किसी भी चीज को शुद्ध स्वरूप देना ही, उसके लिए शुद्ध स्वरूप देने के लिए जितने नियम फॉलो किए जाए या जितनी शर्तें लगाई जाए उसको शुद्ध रूप देने के लिए वो हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं समझ में आया होगा। संस्कृत शब्द जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसके व्याकरण की जितनी भी सूक्ष्मतम इकाइयों का गहन अध्ययन किया गया है शायद ही किसी भाषा में किया गया हो, क्योंकि इसमें एक एक शब्द का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। और विषयों में क्या है कि एक का है तो दूसरा उसको फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या, यदि दूसरा नियम लगाना है तो वो लगाते हैं, ये नहीं कि उसी के अनुसार लग जाएगा। तो संस्कृत में उसको शुद्ध रूप देने के लिए जितने भी हम नियम फॉलो करते हैं वही हमारा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करके बताइए मुझे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए